एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी डायना अवार्ड्स 2020 के, और यकीनन हम देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर रिकग्नाइज़ किया गया है एंटरप्राइजिंग यंग पीपल को, जिन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स का मुजाहरा किया है, जो वाकई अपनी कम्युनिटीज़ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि पाकिस्तान से जीतने वाले जो रेसिपिएंट्स ऑफ द डायना अवार्ड्स हैं, उनकी क्या क्या काविशें रही हैं, व्हाट आर द एरियाज़ ऑफ प्रैक्टिस एंड पैशन, किस तरह वो अपनी कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझते, इनफैक्ट दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे नाराज़ ना हो कि जी मुल्क के हालात ख़राब हैं, सिस्टम्स ख़राब हैं, करप्शन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने अपने हिस्से में क्या किया, और क्या ये प्रॉब्लम्स आपको इंस्पायर करती हैं नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पे, या आप उम्र रसीदा लोगों की तरह शिकायतें ही करते रहेंगे। सो दीज आर वेरी एंटरप्राइजिंग यंग पीपल। आइए इनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा शेख। आयशा इज़ अ नॉमिनी इन एशियन एक्सलेंस फीमेल पर्सनैलिटी कैटेगरी ऑफ 2021 इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क। इसके अलावा जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो समथिंग दैट शी इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट। इसके अलावा एक्सलेंट एशियन फीमेल यंगेस्ट लीडर का भी इन्होंने उस कैटेगरी में भी अपने आप को मनवाया है। She is a gold and silver medalist in creative writing, internationally recognized writer from the University of Iowa, USA, youngest speaker भी रह चुकी हैं British parliamentary style of debates की, and currently काम कर रही हैं social causes including people, educating people and hiring them. So youngest Diana Award UK winner 2021, माफ़ कीजिएगा, 2021 के अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन अशरफ, हु इज़ द डेलीगेट ऑफ द ग्लोबल गोल्स मॉडल यूनाइटेड नेशन। हसन ने इस्टेब्लिश किया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल उम्मीद, और उम्मीद की हम सबको ज़रूरत होती है। दिस इज़ डेडिकेटेड टू इरेडिकेटिंग ग्लोबल इलिटरेसी, इंक्रीजिंग यंग पीपल्स सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। वेलकम टू द शो हसन। इसके अलावा जी भावलपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम मासूम ज़ुबैर। आसिम मासूम ज़ुबैर इज़ अ ग्लोबल एडवोकेट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल नोटेबल प्लेटफॉर्म्स, जिसमें शामिल है जी यूथ असेंबली ऑफ द UN 2018. He is the alumni of Islamia University of Bahawalpur, a young scientist and the recipient of International Research Fellowship from the University of Groningen in Netherlands in 2017. बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, डायना अवार्ड्स हैं क्या, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ दीज यंग पीपल? किस तरह ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने लीडरशिप स्किल्स एंड देयर कमिटमेंट टू द कम्युनिटी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइए मिलते हैं डायना अवार्ड्स जीतने वाले पाकिस्तानी नौजवानों से, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में सेहत, तालीम और दीगर समाजी कामों में अपना किरदार अदा करके ये एजाज अपने नाम किया है। द डायना अवार्ड्स वो वाहिद खैराती इदारा है जो वेल्स की शहजादी डायना की याद में कायम किया गया है, और इसके तहत हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल ये अवार्ड जीतने वालों में कराची की आयशा शेख, जो कि सोशल वर्कर और क्रिएटिव राइटर हैं, जिन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए माशरे को मजबूत पैगाम दिया। फैसलाबाद के हसन अशरफ, जो उम्मीद नामी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तालीम को आम और जहालत को खत्म कर रहे हैं, और बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाना भी इनका मकसद है। लाहौर की यमुना मजीद, जिन्होंने एक्सप्लोरेशन बाय यमुना के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद स्पेस साइंस की तालीम को आम करना है। भावलपुर के आसिम ने कोरोना वायरस के दौर में वहां की आवाम में आगाही दी, सर्जिकल मास्क और दीगर आइटम्स लोगों को दिए। लाहौर के हमजा वसीम, जो स्पेक्ट्रा मैगजीन के बानी हैं, जिसका मकसद बच्चों को साइंस के एजुकेशन के हवाले से आगाही फराहम करना है। डायना अवार्ड की खास तवज्जो नौजवानों और माशरे में तब्दीली लाने पर मरकूज है। नौजवानों की रहनुमाई के प्रोग्राम के अलावा तालीमी इदारों में दीगर तालिब इल्मों को मारपीट से रोकने और समाजी सतह पर तब्दीली पैदा करने वाले नौजवानों को अवार्ड दिया जाता है। जी जनाब, वेलकम बैक। तो यकीनन ये एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है
of the efforts that they are making in their community और यकीनन it works as fuel। आपका जो passion है उसको मज़ीद ये उजागर करता है कि जब आपको एक थपकी मिल जाती है, जब acknowledgement मिलती है, and that means a lot for these young people। So congratulations आयशा, आसिम and हसन। सबसे पहले अगर आयशा आपसे शुरुआत की जाए, as a young person, as somebody who's fond of creative writing, आप क्या समझते हो कि ये अवार्ड मिलने के बाद, ये रिकग्निशन मिलने के बाद किस तरह आपका पैशन, आपकी डेडिकेशन और बढ़ी है, एंड व्हाट मोर वुड यू लाइक टू डू इन द कमिंग ईयर्स? डेफिनेटली सबसे पहले तो बहुत सालों से काम चल रहा था, बहुत सालों तक काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। बट जब आपको एक अप्रिसिएशन अगर मिल जाती है एक अवार्ड की सूरत में, डेट टू फ्रॉम एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना, तो ये एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होती है आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपकी कंट्री का नाम किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आता है तो आपको खुद भी एक प्राउड फील होता है कि आपने शायद जो किया था उसका आपको जो है रिटर्न वो कुछ हद तक मिल गया है। डेफिनेटली। अच्छा, जब आप लोगों को हम बुलाते हैं, और यकीनन मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आसिम एक और रुख जो पाकिस्तानी यूथ का हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं, कल भी हमने रिपोर्ट चलाई कि एक तबका है जो इस वक्त सरापा एहतजाज है कि जी उनको वैक्सीन्स नहीं मिल रही हैं, या कभी महंगाई के ऊपर लोगों की साउंड बाइट्स आ रही होती हैं, कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के लिए यंग लोग मुहिम चला रहे होते हैं। तो ये बड़ा तज़ाद है, बड़ा इसमें वैरायटी नज़र आ रही है हमें कि एक यूथ का तबका है जो बहुत नाराज़ बैठा हुआ है, फिर आप लोग हैं, तो क्या तनासुब होगा आपके ख़्याल में? पाकिस्तानी यूथ ओवरऑल आज के वक्त यानी 2021 में बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही है, या उनमें से कुछ लोग हैं जो वाकई बहुत नाराज़ हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं? जब तक यूथ की बात है तो कुछ लोग वाकई इसमें काफ़ी आजकल डिसअपॉइंटेड हैं। उसकी कहीं ना कहीं वजह एक प्रॉपर डायरेक्शन का ना होना, और उस डायरेक्शन की ना होने की वजह से जो वो यूथ है वो फिर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो यूथ जो कहीं ना कहीं से डायरेक्शन अपनी हासिल कर लेता है, और दूसरा वो यूथ है जो एक प्रॉपर डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहा। तो ऐसी को हमें कोशिश करनी चाहिए अपने तालीमी इदारों के ज़रिए कि हम उस यूथ को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जा सकें। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से ताल्लुक़ है। जैसा कि आप जानते हैं जनूबी पंजाब को एक पसमानदा इलाका समझा जाता है, लेकिन मेरा यहाँ से इस्लामी यूनिवर्सिटी से अवार्ड जीतना ये शो करता है कि कहीं भी हो तालीमी इदारा, चाहे वो थर में हो, चाहे वो चोलिस्तान में हो, चाहे वो बहावलपुर में हो, या वो पूरे मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, वहाँ का जो यूथ है, जगह का यूथ एक पोटेंशियल रखता है और वो अपने आप को दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मनवा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ आसिम कि व्हेन यू केम फॉरवर्ड एंड यू वर डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज़, तुमने एक इनिशिएटिव लिया, तो तुम्हें कितनी सपोर्ट मिली अपने हम उम्र लोगों से, या लोगों ने कहा भाई ये आपके अपने शौक़ हैं आप खुद पूरे करें, या एक दफ़ा जब तुमने पहला कदम उठाया तो आपके साथ वाकई लोग आके खड़े हुए? वेल, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज। आपको कदम तो उठाना पड़ता है, फिर आपको लोग फॉलो करते हैं। ये बात तो पूरी सही जाती है जी। इसमें मेरे यूनिवर्सिटी ने और इदारे ने मुझे सपोर्ट किया स्टार्ट में जब मुझे जहाँ पे ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब ये पहला कदम उठाया और सारे के सारे लोग मेरे साथ इकट्ठे होना शुरू हो गए, एक टीम बन गई। हम पूरी टीम ने मेरे अंडर 1 साल काम किया, और स्पेशली इस कोविड के टाइम में जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई वबा या कोई चीज़, तो वो महंगी हो जाती है या वो मार्केट से उठा ली जाती है। तो बीइंग अ स्कॉलर और बीइंग अ फार्मास्यूटिक्स के स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना अपनी लैब में इस चीज़ को प्रिपेयर करें। तो मैंने अपनी टीम बनाई, अपने वाइस चांसलर साहब, अपने डीन से और अपने प्रोफेसर से परमिशन ली, और हम लोगों ने मिल के हैंड सैनिटाइजर खुद लैब में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसी तरह मेरे ख्याल में जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें पुरुमीद रहना बहुत ज़रूरी है। हसन, आप क्या कहेंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तो नाम ही उम्मीद है, कितनी पुरुमीद नज़र आते हैं आपको पाकिस्तान के नौजवान और ख़ुसूसन जो आपके इर्द गिर्द यंगस्टर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आज टीवी ने हमें ये एक मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर मदऊ किया। थैंक यू सो मच। और इस तरह के अवार्ड्स जो होते हैं इनसे हमें एक और बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ तो
उम्मीद, जैसे कि आपने कहा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इसका आगाज़ इसलिए किया गया था कि बहुत सी, क्योंकि यूथ की आज बात हो रही है, बहुत सी ऐसी यूथ है जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पे, ढाबों पे, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वो तालीम हासिल करें, एक उनको डायरेक्शन मिले और वो आगे जाके इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो उम्मीद को स्टार्ट करने का भी मकसद 2017 में जब इसका आगाज़ हुआ यही था और यही है कि इस तरह के बच्चों को हम अपने स्कूल्स में लेते हैं, और स्पेसिफिकली हमारे स्कूल्स इवनिंग बेस्ड स्कूल्स हैं, ताकि वो बच्चे जो चाइल्ड लेबरर्स सुबह काम कर रहे हैं, हम उनको शाम को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 शहरों में पूरे पाकिस्तान में हमारे स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 600 प्लस बच्चे अब फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करें, स्पेसिफिकली फ्रॉम स्लम्स कम्युनिटी एंड चाइल्ड लेबरर्स। तो ये मैं सारी यूथ्स को यही बताना चाहूँगा कि आपने अपना कोई ना कोई एक मेंटोर देखें और उसके थ्रू आपको डायरेक्शन खुद ही मिलेगी। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हसन बहुत अच्छी तुमने बात की है कि मेंटोर का होना या किसी रोल मॉडल को, किसी इंस्पायरिंग फिगर को अपने सामने रखना, तो यकीनन ये आपके लिए जो चैलेंजेस होते हैं उसमें बड़ा मददगार होता है। अगर आप अपने आप को मुश्किलात में घिरा हुआ पाएँ तो आप इमीडिएटली अपना गियर स्विच करते हैं और सोचते हैं यार जिस बंदे को मैं आइडलाइज़ करता हूँ, जो मेरा रोल मॉडल है, जब उस पर मुश्किलें आई तो उसने क्या किया। तो अगर मैं ये सवाल आप तीनों से करूँ, एंड आयशा मे बी आई कैन बिगिन विद यू, कि पाकिस्तानी सोसाइटी में, एक लिविंग पाकिस्तानी में, यानी ये नहीं कि कोई पुराने हमारे जो मुख्तलिफ और लीडर्स रह चुके हैं जो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन यकीनन उनका काम बहुत इंस्पायरिंग है, बट इन प्रेजेंट डे 2021 लिविंग लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कौन लगती है जिसकी वजह से आप चाहेंगी कि यार मैं इसको देख के अपने सामने रख के इस तरह काम करना चाहूँगी? So I will begin with Imran Khan. He is our PM and he is the most inspiring personality for me. मैंने जब उनकी प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में पता लगी कि वो सोशल वर्क और सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, और स्टिल वो चूँकि PM हैं और क्योंकि वो एक हेड ऑफ स्टेट हैं तो उनकी एक ज़िम्मेदारी है कि वो एक स्टेट को किस तरह से कनेक्टेड और एक स्टेट को किस तरह से एक अच्छी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चला के आगे बढ़ते हैं। सो यस, इमरान खान इज़ माय योर आइडियल इज़ इमरान खान, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हसन, आपसे ये सवाल करूं तो आपके रोल मॉडल कौन है आज पाकिस्तान में? अगर आज पाकिस्तान की बात की जाए तो एब्सोल्युटली मैं बिल्कुल इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्ट्रगल है, जो उन्होंने कोई भी आप किसी भी फील्ड को अगर उनकी उठा के देख लें, अगर हम पॉलिटिक्स से हट के बात करें, उन्होंने शौकत खानम स्टार्ट करने की बात की, वो एक स्ट्रगल की और उसको फिर पूरा किया, वर्ल्ड कप जिताया पूरे मुल्क को। इसके पीछे एक स्ट्रगल नज़र आती है जो कि हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक इंस्पायरिंग चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, जो कि उन्होंने हर चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है। तो मेरे तो खुद वही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, और मैं मतलब इस टाइम स्पेसिफिकली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इमरान खान इज द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। ज़बरदस्त। मुझे बताइए आसिम, आप किसको देखते हैं एज योर रोल मॉडल आपके लिए? मैं पहले जो दोनों मेरे कलीग्स हैं उनके साथ मैं एग्री करूंगा इस बारे में कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, नो डाउट उनकी बहुत काविशें हैं, जैसे उन्होंने शौकत खानम और उन्होंने नमल का रखा, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, जैसे कि हम लोगों की ईदी फाउंडेशन है या कुछ और फाउंडेशंस हैं जो स्पेशली कराची में रन कर रही हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में अब फैली हुई हैं। अगर उनकी बात करें, हमारे नो डाउट प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड फ्रॉम द फेम ऑफ द क्रिकेट, और फिर वो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप लोगों को कन्विंस करते गए। लेकिन मेरे लिए अगर रोल मॉडल की बात करूं तो ईदी जो फाउंडेशन है, ईदी साहब बहुत एक रोल मॉडल के तौर पे हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया दैट वाज फ्रॉम द स्क्रैच। उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किए एक ऐसा इदारा खड़ा किया जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हर तरह का प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। बिल्कुल, और एहसास और हमदर्दी का एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आई थिंक आप तीनों यंगस्टर्स ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है कि अनकंडीशनल कमिटमेंट टू योर गोल,
यानी ये दोनों पर्सनालिटीज़ की अगर बात की जाए, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हों या फिर इमरान खान साहब हों या दुनिया के किसी भी अचीवर या कायद को देख लें, जितनी भी मुश्किलें आती हैं वो डट कर उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि एक लीडर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आप लोगों की नज़र में क्या है? अगर मैं एक दफ़ा फिर आयशा आपसे शुरू करूं कि एक इफ़ेक्टिव मौसर लीडर बनने के लिए जो वाकई एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लेकर आए, एक क्वालिटी अगर आपसे पूछी जाए कि उसके अंदर यकीनन होनी चाहिए, वो क्या होगी? For me, it's decision making. When you are good in decision making, even you have a team of 100 or 1000 people, you can communicate with them effectively and then make a collective decision, not a individual decision. Because definitely जब आप एक टीम में काम करते हो तो as a family, एज फ्रेंड्स काम करते हो, सो आई रियली थिंक डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। आप समझते हो कि फ़ैसला साजी और अपनी बात पे लोगों को कायल करना ताकि उनकी सपोर्ट आपके साथ हो, उनकी तमाम तर काविशें आपके साथ हो, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आसिम, अगर आपकी तरफ आऊँ, आपके लिए एक लीडर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? मेरे लिए जो एक लीडर का कंसेप्ट है वो एक बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लीडर वो होता है जो हर रिस्पॉन्सिबल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जितनी डिसीजन मेकिंग है उसका वो अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबल ठहराए, चाहे वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ना हो। ही शुड टेक द ऑल द वेट, ही शुड टेक ऑल द वेट, ही शुड बियर ऑल द वेट। उसको सारी चीज़ें अपने पे लेनी चाहिए। तो ऐसा इंसान जो अपने आप को हर मुश्किल से गुजार के, बुलिंग से फेस करके और इन सारी चीज़ों को करते हुए भी अपने गोल तक पहुंचता है, मेरे लिए वो लीडर है। ठीक है, वेरी क्विकली लास्टली हसन, आप क्या कहेंगे सबसे अहम क्वालिटी एक लीडर की? अब मेरे ख्याल से सबसे अहम क्वालिटी जो एक लीडर में होनी चाहिए वो है कि वो एक टीम प्लेयर होना चाहिए। बिकॉज लीडर एक वही होता है मेरी नज़र में जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है, ऐसे ही कि जैसे वो उसकी फैमिली है। क्योंकि आप वो लीडर बन ही नहीं सकते अगर आपकी टीम आपके पीछे नहीं खड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सिर्फ फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको एक टीम चाहिए जो आप पे यकीन भी रखे और आपसे कदम से कदम मिलाकर आपके प्लान्स को, आपके विजन को एग्जीक्यूट भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन, आसिम और आयशा मौजूद थे, आर यंग इमर्जिंग कम्युनिटी लीडर्स हु बीन एक्नॉलेज्ड बाय द डायना अवार्ड्स 2021। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक एंड वील टॉक अबाउट द सोशल मीडिया डे। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का दिन मनाया जा रहा है, क्यों अहम है, बात करते हैं इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।